स्वागत है आप सभी का आज क्लास नंबर 15 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये हमारी जो 15वीं क्लास है 30 क्लासेस की आधी क्लासेस हो जाएंगी आज। तो टेस्ट होना अब लाजिमी सा है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इतना सब कुछ सीखने के बाद अगर हम इस बात को नहीं जान पाएँ कि हम सीख रहे हैं या नहीं, या बस नोट करते जा रहे हैं नोट करते जा रहे हैं, कैसे सोल्व करेंगे पेपर को, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी हद तक मैं चीज़ें आप तक पहुंचा चुका हूं और बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल का मटेरियल चलना शुरू हो चुका है, जिसमें कि कल हमने ब्रेवो और एक्सक्लेमेटरी को सिंपल बनाना ये सब सीखा। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप बस। तो अभी तक जो हमने क्लासेस पढ़ी 14, अब 15वीं क्लास में पढ़ने के बाद तैयार रहना। आज शाम को 7 बजे के करीब, वही टाइम मुझे सही लगता है। उसमें सब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी ना जो जॉब कर रहे हैं लेकिन पढ़ते हैं, वो भी इसे एंजॉय कर लेंगे। बाकी सब बोर्ड पे देखें इधर की तरफ अब क्या होने वाला है। कल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू और लिखा हुआ है वाट ए ड्रेस शी हैज। किसी दूसरी लड़की के लिए बोल रही है लड़की, ये वाली। दूसरा है फिर हमारे पास में ही सेड कॉमा वाट ए डेंजरस स्नैक, वाट ए डेंजरस स्नैक दिस इज। मैंने अगर नहीं लिखवाया हो, वैसे लिखवाया होगा मैंने, दिस को डेट में करा दिया था ना, हियर को देयर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला एग्जाम्पल देख लो आप, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है हाउ प्रेटी यू आर। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल तरीका नोट करते हैं इसे। तो शी का शी एक्सक्लेम्स, शी एक्सक्लेम्स कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट शी का शी उतर जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता, और हैज का हैज ही रहेगा क्योंकि बाहर की घटना प्रेजेंट में है। तो शी हैज ए, और ड्रेस नाउन है तो इसकी जगह एडजेक्टिव आना चाहिए, ब्यूटीफुल ड्रेस। चीजों के लिए ब्यूटीफुल वगैरह ही अच्छा लगता। तो शी एक्सक्लेम्स दैट शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने आश्चर्य जताया कि ड्रेस बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही सेड कंजक्शन दैट, सही चल रहा क्या? ये तो गलत हो गया, ये एक्सक्लेम्ड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखो, जो गलतियां करता हूं मैं जानबूझ करके दिखाने के लिए आपको कि ऐसे नहीं होता, ये आएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, सब्जेक्ट है दिस, तो दिस का क्या बन जाएगा? दैट। सर दो दैट एक साथ, सही है, ये कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट है, वो अलग है, वो अलग है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, दैट इसका कर दो वाज, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो इसका क्या होगा? वेरी होगा इसका। तो दैट वाज ए वेरी डेंजरस स्नैक। अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, 20 क्लासेस, तो फिर बताऊंगा ये दिस का ना, ये वाले का दिस भी उतर सकता था, वो कंडीशन दूसरी है, लेकिन इसे नोट करो आप। अगला, ही सेड के लिए अंदर जाएंगे तो क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड। तो ही एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट,
सब्जेक्ट यू यहां आएगा तो आई बन जाएगा, आर का बन जाएगा वाज, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है। आप सोच रहे होंगे आर का तो वर होना चाहिए, आई होगा ना, आई के साथ वाज हो जाएगा। यू होता तो वर आता, लेकिन ये आई बनेगा, तो आई वाज और ये एडजेक्टिव होता है, इसमें तो हमेशा ये एडवर्ब होगा, हमेशा एडवर्ब। तो आई वाज वेरी प्रेटी, ये क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लें आप इसे, खत्म हो गया ये वाला केस। एक बात बच्चे ने मुझसे पूछी, वो समझ लो। अभी कहीं ना कहीं मुझसे धोखे से ऐसा हुआ कि मैंने ये लिख रखा था ही सेड टू मी, और आंसर में मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ही आस्क्ड या टोल्ड अस कर दिया उसका, यानी कि लिसनर चेंज कर दिया। वो मेरी गलती है, लिसनर चेंज नहीं होता, उसे सही कर लेना आप। जैसे मान लो ऐसा है ही सेड टू मी, तो ये मी का मी उतरना चाहिए। एक सेंटेंस बच्चों ने मुझे भेजा कि सर इसमें आपने अस कर दिया, क्या ये कोई नियम है या धोखे से हो गया? तो वो धोखे से हो गया मुझसे, उसका ध्यान रखना सही से, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिसनर चेंज नहीं होता, वो तो मुझसे धोखे से हो गया, काट देना उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेज कोमा वाट आ शॉट, क्या शॉट है। 5वां नंबर है ही सेड कोमा अंदर लिखा हुआ है वाट आ टीचर, ठीक। एक सेंटेंस ये है, सेंटेंस है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और अंदर लिखा हुआ है डोंट स्मोक हियर, ठीक है। बनाते हैं इसे। तो ही का ही एक्सक्लेम्स, ही एक्सक्लेम्स कंजक्शन दैट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब गायब है तो सब्जेक्ट भी गायब मान लो आप। दो तरीके होते हैं, शॉर्ट एक चीज है जैसे गाड़ी कार, ऐसी शॉर्ट जो होता है उसके लिए भी इट आएगा। तो यहां तरीका यह है इट इज, क्योंकि बाहर प्रेजेंट में तो इज लिखेंगे। इट इज ए गुड शॉट, या ग्रेड कर दो, यहां पे ग्रेड भी चल जाएगा, ग्रेड मतलब बहुत अच्छा। तो इट इज ए ग्रेट शॉट, गुड शॉट, बढ़िया है, या कोई गलती नहीं है। या आप इसे ऐसे कर सकते हैं द शॉट, बताया था कल मैंने, सब कल का नियम है। द शॉट इज गुड या ग्रेट, नोट कर लेंगे आप इसे। तो ही एक्सक्लेम्स दैट इट इज ए गुड शॉट या ग्रेट शॉट, और द शॉट इज गुड या ग्रेट, नोट कर लो आप इसे जल्दी से। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट। अब फिर वही तरीका, टीचर है तो यहां आपकी मर्जी है, शी भी कर सकते हो, ही भी। अच्छा एक बात और है, यहां पे आई मत करना, आई को ना अच्छा नहीं लगता ऐसे, व्हाट ए टीचर ऐसे करके, तो आई भी करने में कह नहीं रहा, कर सकते हैं यहाँ पे भी, मैं एक बहुत अच्छा टीचर था, लेकिन ज्यादातर ही और शी को पकड़ते हैं लड़के लड़की के लिए। तो ही शी, और प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको, ही लगा लो या शी। सर यहाँ दो क्यों लगा रहा हो, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है। अगर यहाँ लड़की दिख जा साफ तो शी कर दूंगा, लड़का दिख जा साफ साफ तो ही कर दूंगा, लेकिन ये कॉमन है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ही कर लो या शी, मैं ही कर रहा हूं, ही भी कर सकते हैं, शी भी। और बाहर की घटना पास्ट में तो वाज लाओ अपने पास से, सिंपल बनाना ना। तो ही वाज ए गुड टीचर, या इंटेलिजेंट कर दो, क्लेवर कर दो, ये भी सही है, गुड टीचर। या इसी को सब्जेक्ट बना दो, कल का रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको, कल की प्रैक्टिस। द टीचर वाज गुड, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना यहाँ पे, इसलिए। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए गुड टीचर, द टीचर वाज गुड, खत्म हो गया ये। अगला
ही सेड टू मी, एक्सक्लेमेटरी है क्या, ऑप्टेटिव है, सिंपल है, ब्रेवो वाला है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है। एडवाइज्ड बेहतर लग रहा मुझे यहाँ पे, एडवाइज्ड, या चाहो तो आस्क्ड कर लो। हमें तो वो बनाना इंपरेटिव, तो ही एडवाइज्ड या आस्क्ड मी नॉट टू, डोंट का बन जाता नॉट टू स्मोक देयर, क्योंकि घटना पास्ट में तो हियर का देयर हो जाएगा। नोट कर लो इसे आप। उसने मुझे सलाह दी यहाँ धूम्रपान मत करो, या उसने मुझे कहा कि धूम्रपान मत करो, यहां पर तो कर दूंगा, वहां धूम्रपान मत करो, उसने मुझसे ऐसा कहा। नोट करो जल्दी सबको इसे। अब अगला देखते हैं। सबका ध्यान रखो, ये सब हो चुके हैं पहले। प्रैक्टिस जरूरी है भैया, प्रैक्टिस के बिना नहीं चल सकता मैं आगे, मजबूरी है मेरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। तो भैया एक ये है हमारे पास, ही सेड कॉमा वाई डू यू लाफ, तुम हंसते क्यों हो। अगला है फिर ही सेड कॉमा व्हाट अ हाउस, ये भी सही है। या ही सेड टू मी कॉमा अंदर लिखा हुआ है ब्रेवो यू वॉन द मैच, और लास्ट में है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है लेट अस प्रिपेयर फूड। आंसर देते हैं। तो ही आस्क्ड कंजक्शन वाई, ही आस्क्ड वाई सिंपल बनना है, तो यू को यहां लाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो यहां आकर के सब्जेक्ट ले जाएगा आई, क्योंकि कुछ नहीं होता तो मी मानते हैं हम, आदत पड़ गई होगी अब आपकी। तो ही आस्क्ड वाई आई, ही भी कर सकते हो, शी भी कर सकते हो। तो ही आस्क्ड वाई आई डू का बन जाएगा डिड, और लाफ आएगा, और जब दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इसे कर दो आप लाफ्ड, अंदर कर दो उसे। उसने मुझसे पूछा मैं क्यों हंसता था, खत्म हो गया ये मैंने इसलिए दिखाया, डू को अंदर डिड बना कर डाल दिया। अगला ही एक्सक्लेम्ड, तो ही एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट, और हाउस है तो कर दो इट वाज, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में, तो इट वाज ए बिग हाउस, या गुड हाउस कर दो, वो भी सही है। इट वाज ए बिग हाउस या इट वाज ए गुड हाउस। आंसर देखते हैं दूसरा, तो वो बन सकता है द हाउस वाज बिग या गुड, ये भी कर सकते हो आप। नोट कर लो इसे, पुराने नियम है कल वाले। यहां आओ जरा भाई साहब अब। तो ही सही कर रहा हूं ना, अपलोडेड सही कर रहा हूं बिल्कुल। ही अपलोडेड मी सेइंग दैट, ही अपलोडेड मी सेइंग दैट, उसने मेरी तारीफ करी ये कहते हुए कि आई को यहां लाएंगे तो यू को यहां लाएंगे तो आई बन जाएगा, वॉन का कर दूंगा हैड वॉन, और द मैच। ये भी आंसर है, ये ज्यादातर मिलता है, लेकिन ये भी देख लो आप। ही एक्सक्लेम्ड मी विद एप्लॉज, दूसरा आंसर एक्सक्लेम से। यहाँ अपलोडेड सेइंग दैट, या ही एक्सक्लेम्ड मी विद एप्लॉज दैट, और पूरा ऐसे उतार दो आई हैड वॉन द मैच। आगे सेम होता, बस ये बदल जाता पीछे वाला। अगला सेंटेंस,
ही सेट टू के लिए अंदर गए तो सजेस्टेड आएगा या प्रपोज्ड, तो ही सजेस्टेड टू मी कंजक्शन दैट, ही सजेस्टेड टू मी कंजक्शन दैट लेटस है तो अंदर वी शुड हो जाएगा क्योंकि बाहर हमारा फर्स्ट पर्सन मौजूद है। तो लिसनर या स्पीकर कोई भी फर्स्ट पर्सन हो तो वी आता, वी शुड और प्रिपेयर और फूड फुल स्टॉप। नोट करो जल्दी से, इसे खत्म हो चुका है ये भी हमारा। अब हम जा रहे हैं आज के नए टाइप पे, एक एक करके सिखाऊंगा मैं आपको सारे का सारा। देखो मैं पूरे की लिस्ट भी बनवा सकता हूं, लेकिन मैं लिस्ट ना बना करके एक एक टाइप नोट करवाऊंगा। जैसे ब्रेवो हो गया, अब आते हैं अलास पे। तो देखें इधर की तरफ, अलास इसकी हिंदी होती है हाय, और भैया इसमें होता है दुख। एग्जाम्पल ये है, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा। अलास, अलास, ही सेड टू अस अलास, आई एम अंडन। अंडन को नोट कर लो, हिंदी होती बर्बाद, सब कुछ खत्म हो जाना, कुछ नहीं बचना। तो इसका आंसर ऐसे बनता है बच्चों, एक या दो मेन वर्ब ऐसी हैं जो अपलोडेड टाइप से, जैसे सेट टू का अपलोड हो गया, एक और होगी बस, बाकी सभी जितने भी शब्द है ना, ये अलास, हुर्रा, ये सब एक्सक्लेम में जाते हैं, एक्सक्लेम में। तो ही एक्सक्लेम्ड अस, ही एक्सक्लेम्ड अस, और इसके बदले में ये आता विद सोरो, विद सोरो। और ध्यान रखना, आप इसके बदले में यहां सोरोफुली भी रख सकते हैं, सोरोफुली, यानी कि ये जो काम करता है ना विद प्लस नाउन, ये नाउन है, विद प्लस नाउन, वो अकेला एडवर्ब भी कर सकता है। विद मत लगाना यहां पे, यहां लगता है विद। तो इसके दो तरीके हैं बनाने के, यहां पे रखने के, बाकी तरीका एक ही है। तो ही एक्सक्लेम्ड अस विद सोरो या सोरोफुली कंजक्शन दैट, आई का बना देंगे, सॉरी आई को लेके जाएंगे यहां पे, तो बन जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, और अंडन का अंडन। नोट कर लो इसे। तो जब आपको लगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर अलास है, ब्रेवो तो कल सिखा दिया, अब अलास सीखो, ऐसे सिखाएंगे 5-6 आपको, फिर और भी बताएंगे। तो ही सेड टू अस कोमा अलास है तो एक्सक्लेम्ड लिसनर विद सोरो या सोरोफुली, या तो ये लगा लो या ये लगा लो, दोनों सही है। और दैट ही वाज अंडन, खत्म हो गया ये। दूसरा तरीका देखना, मतलब दूसरा एग्जाम्पल, दे सेड टू मी, उन्होंने हमसे कहा, कोमा अलास वी हैव फेल्ड, हाय हम फेल हो गए। ये भी सही है, वो भी सही था, सिंपल भी ऐसे लिख दो आप जब भी। तो इसका यही आंसर जो ऊपर लिखा हुआ आंसर है, दे एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो। या सोरोफुली एक आएगा कोई सा पेपर में, दे एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो या सोरोफुली कंजक्शन दैट, और वी जाएगा यहां तो दे लेके आएगा, और हैव का हो जाएगा हैड, आंसर बन जाएगा फेल्ड। इसमें आपका भी काम है। अब जो तीन क्वेश्चन काफी हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन दूंगा ना, जो तीसरा क्वेश्चन देने वाला हूं मैं अब आपको, वो मैं लिख करके रुकूंगा, आप अपने आप आंसर देना, फिर मैं बताऊंगा क्या आंसर है उसका। इसे नोट कर लो पहले जल्दी से। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए दुख से ये कहा कि वो बर्बाद हो गए थे। ऐसे ये है, उन्हें आश्चर्य में दुख से ये कहा कि वो फेल हो चुके थे। लास्ट एग्जाम्पल, फिर ये बदल जाएगा। अब आप थोड़े ऊपर लेवल में हो, दूसरे तीसरे में जो आते हैं पेपर में, एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है अलास आई एम रियून्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। आंसर बनाइए आप इसका, क्या बनेगा? तो आंसर तो इसका आप बना चुके होंगे, ये रहा, शी एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो, लिख दिया ना मैंने, सोरोफुली लिख दो आप, वो भी सही है, सोरोफुली, ये भी ठीक है। आपका दिल इस पे नहीं है मान लो पेपर वाले का, तो ये भी कर सकते हो, ये भी सही था, या ये कर दो विद सोरो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बस तरीका सही से लिखना, या तो विद सोरो या सोरोफुली। सोरोफुली में विद मत लगाना, नोट कर लो इसे, सोरोफुली में विद नहीं आता, एडवर्ब के साथ विद नहीं आता। तो शी एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो कंजक्शन दैट, आई का बन जाएगा शी, ये करना चाहिए था आपको आंसर, शी वाज रियून्ड, खत्म हो गया बस। मैं बर्बाद हो गई हूं तो बन जाएगा वह बर्बाद हो गई थी, नोट कर लो। अब आते हैं अगले उस पे जो दूसरा है, हुर्रा। अगर हुर्रा दिया हो तो क्या होता? तो हुर्रा में होती है खुशी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें होती जॉय। एग्जाम्पल है दे सैड कोमा हुर्रा वी हैव वॉन। उन्होंने कहा खुशी से, खुशी का इजहार करते हुए कि हम जीत गए। आंसर दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वहां दुख था तो विद सोरो, यहां खुशी है तो जॉय, या एडवर्ब भी आ जाती है ना इसके लिए, जॉयफुली, ये भी सही है, कोई एक मिल जाएगा पेपर में आपको। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली कंजक्शन दैट। अब इसे देखो जरा ध्यान से, वी को जरा, वी की बात कर लेते हैं, पीछे भी हो चुकी है ना। क्या ये सभी पर लागू है? सब लोग कह रहे हैं हम जीत गए, दुनिया के सारे, सब पर लागू, या कुछ लोग जो जीत गए होंगे उनके लिए है बस ये? इसको लेके जाएंगे यहां पे, दे हो जाएगा इसका, और हैव का हैड, और वॉन। नोट करो इसे जल्दी से। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कंजक्शन इन्वर्टेड कोमाज हुर्रा। ही सेड टू मी कोमा इंटरजेक्शन, कंजक्शन गलत बोल गया मैं, इंटरजेक्शन। अच्छा एक बात पूछना चाह रहा हूं, इस शब्द का नाम क्या है? तीन हो गए, ब्रेवो, हुर्रा, एक अलास, इनके नाम क्या हैं? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्सक्लेमेटरी शब्द, ना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, अलास इंटरजेक्शन, ब्रेवो इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन वाले नरेशन चल रहा है आपके, इसका नाम इंटरजेक्शन है। तो ही सेड टू मी कोमा हुर्रा, और अंदर लिखा हुआ है आई हैव पास्ड, उसने खुशी में कहा मैं पास हो चुका हूं, तो ही एक्सक्लेम्ड मी, उसने मुझसे आश्चर्य में खुशी के साथ, विद जॉय या जॉयफुली कर लो, दैट आई का हो जाएगा ही, और हैव का हो जाएगा हैड, और बन जाएगा पास्ड। नोट करो। तीसरा क्वेश्चन फिर आप बनाओगे इस तरीके से। पता क्या हो रहा, एक एक करने से दिमाग अच्छे तरीके से पकड़ पा रहा होगा। बस यहां विद जॉय, वहां विद सोरो, वो अलग था थोड़ा सा जो था ब्रेवो वाला। एक सेंटेंस का आंसर और दो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लिस्ट बनी हुई है मेरे सामने ही है, कौन कौन से कराने हैं मुझे। तो एक एग्जाम्पल और है, वो देख लो आप। तो शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा हुर्रा,
हुर्रा, आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, या और भी कुछ हो आपके दिमाग में तो वो ये कर देंगे। बनाइए आप इसे, कैसे बनेगा ये, इतने में देख लूँ अगला कौन सा है। ठीक है भैया, एक और करेंगे अभी, पहले नोट करो। ठीक है, बना लिया होगा आपने, एग्जाम्पल का आंसर देख लो। शी एक्सक्लेम्ड दैम जॉयफुली, या वो कर लो विद जॉय, एक ही बात है, मैं ये कर रहा हूं इस बार। कोई ऐसा नहीं है कि यही करना आपको, यहाँ पे विद जॉय भी कर सकते हो, विद जॉय। तो शी एक्सक्लेम्ड दैम जॉयफुली दैट, आई का हो जाएगा शी, एम का हो जाएगा वाज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। नोट कर लेंगे इसे। हुर्रा भी खत्म हो गया हमारा, हुर्रा। अब आते हैं अगले पे, नोट करो इसे। अब आता है हमारा माई गॉड, या एक और है, रुक जाओ। माई गॉड या कहाँ गया, माई गुडनेस, दोनों के लिए सेम है। इनमें होता है आश्चर्य, तो इनके लिए लगाते हैं सरप्राइज। सरप्राइज जैसे शी सेड टू मी कोमा, शी सेड टू मी कोमा, उसने मुझसे कहा माई गॉड। माई गॉड वाट ए वॉच यू हैव। हमें टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की, हमें तो अपना काम करना सिंपल सा। तो शी का शी, सेड टू के लिए इसे देखना, इसे तो ये आएगा एक्सक्लेम्ड मी, और विद दुख था तो विद सोरो, खुशी थी तो विद जॉय, और जॉयफुली और सोरोफुली हो गया। अब अगर माई गॉड है या इनमें से तो सरप्राइज, तो विद सरप्राइज। और जब ये है तो इसकी भी एडवर्ब होगी कोई सी, सरप्राइजिंगली, ये एडवर्ब होती है इसकी, सरप्राइजिंगली। नोट कर ले करो सही से। तो शी सेड टू मी, शी एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज, क्योंकि ये आएगा ना माई गॉड, या सरप्राइजिंगली कंजक्शन दैट। अब जो पीछे आपने करे ना हुर्रा, ब्रेवो, अलास, उन सब के साथ में सिंपल ही सेंटेंस था, यहां भी सिंपल हो सकता था, लेकिन आश्चर्य है तो थोड़ा सा मैंने एक्सक्लेमेटरी टाइप दे दिया। हमें टेंशन नहीं है, हमें तो पूरा काम सिंपल बनाने का करना है। तो यू का आएगा पहले, और यू जब यहां पे मी है तो क्या आएगा, आई। हैव का कर दो हैड, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है। ये बचा नाउन, ये बचा एडजेक्टिव, तो आई हैड ए ब्यूटीफुल, और वॉच ये बन तो गया। हमें तो यहां की सोचनी है कि फीलिंग क्या आएगी, और ये भाई ये दो चीजें ध्यान रखो, बाकी सब सिंपल है, जैसे होता आया पहले से वही होता रहेगा यहाँ पे। तो शी एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज दैट आई हैड ब्यूटीफुल वॉच, नो एरर, बढ़िया सेंटेंस है, नोट कर लो। तो एक्सक्लेमेटरी का सिंपल बना दिया, वो इसके अंदर आ गई, जो रिपोर्टिंग वर्ब थी सब इसके अंदर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो आप अभी, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा माई गुडनेस। माई गुडनेस यू आर
वेरी इंटेलिजेंट, उसे आश्चर्य हुआ। माई गुडनेस मतलब मुझे आश्चर्य है, अरे इतनी ज्यादा अच्छी आदत है तुम्हारे अंदर, तारीफ होती है इसके अंदर हल्की सी, लेकिन होता सरप्राइज है। तो ही, जैसे ये दोनों रखे हुए सरप्राइज, ब्रेवो होगा तो आप जानते हैं विद एप्लॉज या एप्लॉडेड, दुख होगा अलास तो विद सोरो या सोरोफुली, और हुर्रा होगा तो विद जॉय या जॉयफुली, और ये दोनों होंगे तो सरप्राइज या सरप्राइजिंगली, ऐसे ही हो जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड हर, ही एक्सक्लेम्ड हर विद सरप्राइज, ये हट जाता, सब हट जाती हैं, छोड़ जाते हैं फीलिंग। अच्छा ये भी ध्यान रखना, हुर्रा, ब्रेवो, अलास, माई गुडनेस या ये माई गॉड, ये हट जाते हैं, ये आ जाता है इनके बदले में। तो ही एक्सक्लेम्ड हर विद सरप्राइज कंजक्शन दैट, यू का बन जाएगा शी, क्योंकि यहां पे हर है तो शी बन जाएगा, और आर का बन जाएगा वाज, और ये ऐसे उतर जाएगा वेरी इंटेलिजेंट। सिंपल है ना ये तो, सिंपल। नोट करो इसे जल्दी से, एक क्वेश्चन आप बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है, इसका आंसर दो आप। इसका आंसर देना है आपको जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे ही, इतने में देख लूंगा फिर कौन सा कराना है। 3 हो गए आज हमारे, एक कल हो गया था ब्रेवो, और 3 क्या 4 कह दो, 2 इसके अंदर है, 2 अभी हुए पीछे। तो ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, माई गॉड वाट ए गार्डन यू हैव। नोट करो इसे जल्दी से, मतलब आंसर दो इसका, सिंपल भी बनाना आपको और वो भी करना, अपने आप करो। फिर मैं आता हूं अगले पे, ब्रेवो हो गया, हुर्रा हो गया, देख ले आंसर। ये जो फीलिंग होती है ना बच्चों, ये मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे ध्यान नहीं रहती है कि कौन कौन सी हैं, तो मुझे इसलिए किताब रखनी पड़ी आज अपने सामने ताकि कुछ छूट ना जाए। तो अभी और कुछ भी है वो भी करना, ठीक है। तो ही सेड टू का बन जाएगा एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैम, कंजक्शन बाद में आएगा, पहले आएगा विद सरप्राइज, ये तो होता, या सरप्राइजिंगली कर लो, एक कर रहा हूं मैं तो ही एक्सक्लेम्ड दैम विद सरप्राइज, इसको सिंपल बनाना तो यू का बन जाएगा दे, देम का दे बनेगा ना, हैव का बन जाएगा हैड, ए, और गार्डन चीज है तो ब्यूटीफुल लगा दो, या बड़ा भी कर सकते हैं आप, बड़ा बाग, लेकिन आप लगाओ यहां पे ये। तो ही एक्सक्लेम्ड दैम विद सरप्राइज, दैट लगाना भूल गया मैं, सॉरी, दैट लगाओ यहां पे, और दे हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन। चूंकि इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है, बस आपको दिखाना है, 2-3 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, बाकी शाम को टेस्ट देना आप, और कल जब क्लास शुरू होगी तो एक एक टाइप करवा देंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। कल को जो है हम करेंगे मैडम या सर या कुछ और बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी कुछ स्पेशल सा करेंगे। अभी तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी हैं इसके अंदर जो शायद आपने देखी भी नहीं होंगी, वो भी आएंगे, अभी कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं इसके अंदर, तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्लास आगे बढ़ा देंगे। 22 या 23 क्लासेस पढ़ानी है मुझे इसकी, फिर केस ओपन वर्जन पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी तो 15वीं क्लास है, अभी काफ़ी कुछ है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का मटेरियल बाकी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। अब इसके बाद में हम आते हैं यहां, देखो, आह, आह, ओह या ओह डियर, ये 3 हैं जो पेपर में अगर मान लो 10 बार पेपर बने
तो 9 बार तो वो है जो मैं करा चुका हूं, बस ये आते हैं लोड फेयर करके। सबसे ज्यादा ब्रेवो आता। मतलब अगर पेपर के उद्देश्य से सोचा जाए तो एग्जामिनर 10 में से 8 बार वो पूछता है जो मैं करवा चुका हूं, लेकिन अभी 4-5 और बाकी हैं, और वो भी कभी कभी पूछ लेता, और वो कभी कभी इस बार ना हो जाए आपके सामने, तो उसे भी करना जरूरी है। ठीक है, तो उनमें के ये हैं आह, ओ डियर। इसमें भैया दुख होता है और ये सब सोरो दिखाते हैं, यानी कि ये अलास की तरह ही हैं। एक बात का ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, अलास से अलग क्यों करा गया? सर ये अलास में क्यों नहीं रखा आपने, उसकी वजह सुनो क्या है। वो तो निश्चित रूप से दुख ही है, दुख है वो पक्का अलास, लेकिन ये दुख होता, नोट कर लेना कहीं पे, कभी कभी ये सरप्राइज भी बता सकता है, जो कभी होगा नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं एक बात फिर भी, क्योंकि किसी ना किसी जगह मुझे मिला है, और वैसे नहीं मिला, ध्यान ही नहीं है कोई सा। जब वो आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, फिलहाल ये दुख को ही दिखाते हैं। जैसे सेम अलास की तरह है सेम ये, तो ही सैड कोमा और अंदर लिखा हुआ है आह माई डॉग इज डेड। अब आप खुद ही देख लो। देखो हमें जो ऐसा लगता है बच्चे यहां से सीखते हैं, और सही भी है। ब्रेवो देख करके अपलोड करना, हुर्रा देख करके विद जॉय या जॉयफुली करना, अलास देख करके विद सोरो या सोरोफुली करना, माई गॉड या माई गुडनेस देख करके विद सरप्राइज या सरप्राइजिंगली करना, सही है। लेकिन मैं थोड़ी राय दूंगा आपको, वो तो सही है पक्के 4, उनके अलावा जो भी उनके अलावा मिले आपको, तो आगे देखा करो आगे बात कैसी है, खुशी की है, अफसोस की है, उत्साह की है, शाबाशी की है, कैसी है ये बताओ। ये बात कैसी है? दुख की है, और वैसे दुख हो क्या इसके अंदर, तो ये विद सोरो बन के आएगा यहाँ पे। तो अगले वाले क्लोज को भी देखा करो, ये जो होता है इसमें देखा करो, दुख है, सुख है, खुशी है, मनोरंजन है, क्या है, इसे समझा करो सही से, तभी फीलिंग लगाया करो आप। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या आप इसमें भी वो कर सकते हैं जो आपने पहले करा था, सोरोफुली। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सोरोफुली, कंजक्शन लगाते हैं इसके बाद, फीलिंग के बाद कंजक्शन। दैट माई डॉग का कर दूंगा हिज डॉग, और इज का कर दूंगा वाज, इज का कर देंगे वाज, और डेड का डेड। ये हमारा आंसर है, नोट कर लो आप इसे। अगला एग्जाम्पल का आंसर आप देना अपने आप, नोट कर लो इसे जल्दी से, खत्म हो गया ये दुख है इसके अंदर। एक और देखो, ही एग्जाम्पल है ये नेक्स्ट, सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओह आई एम इंजर्ड, थोड़ी इसमें कम होती बस दुख, आई एम इंजर्ड में घायल हूं, जरा बनाना इसे, तो क्या बनेगा, ही का ही, एक्सक्लेम्ड का एक्सक्लेम्ड उतार देंगे, मतलब इसका एक्सक्लेम्ड, मी कंजक्शन आएगा विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो कंजक्शन दैट, सोरोफुली भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आई का बन जाएगा ही, एम का बन जाएगा वाज, और बन जाएगा इंजर्ड फुल स्टॉप। तो ही एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो दैट ही वाज इंजर्ड फुल स्टॉप, नोट कर लेंगे इसे, खत्म हो गया ये भी। ऐसे ही इसका कर सकते हैं आप, ओह डियर का। एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं मैं ताकि नया भी रहना चाहिए ना कुछ आपके लिए, इसका भी सेम ऐसी होगा जैसे ये है, खत्म हो गया ये। इसे देखें जरा अब आप, बहुत आता है पेपर में ये, जो मैं करवाने वाला हूं अब आपको। एक मिनट रुक जाइए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए ये भी आता है पेपर में। लास्ट है बस ये, इसके बाद रोक दूंगा मैं।
जो आप बोलते हो ना उफ, उफ जो करते हैं आप, वो हल्का सा इस जैसा ही है। उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी बदबू आ रही है, ये इसकी तरह है। और ये दिखाता है निराशा। और इसके लिए आता है भैया डिस्गस्ट। एग्जाम्पल ही, बस लास्ट है, ये रोक दूंगा इसके बाद में। आप और भी है, जरूरत नहीं है, जब आते रहेंगे बताते रहेंगे उसे। तो ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है ओह। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्मेल। वो निराशा दिखा रहे हैं अपनी, मतलब उसे बुरी लग रही वो चीज। तो ऐसे कंडीशन में उफ के लिए क्या आएगा देख लो आप। ही एक्सक्लेम्ड मी, ही एक्सक्लेम्ड मी विद डिस्गस्ट। इसमें यही मिलेगा आपको, इसमें तो एडवर्ब की जरूरत ही नहीं है, इसमें एडवर्ब मत लगाओ इसमें। तो ही एक्सक्लेम्ड मी विद डिस्गस्ट, आई का बन जाएगा ही, डोंट का बन जाएगा डिड नॉट, डिडंट यानी कि डिडंट, लाइक का लाइक बन जाएगा, और दिस का बन जाएगा दैट टाइप ऑफ स्मेल, जो उस समय आ रही होगी, ये बन जाएगा हमारा। इसका ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देंगे आपको, उसको बनाइए, फिर इसे रोक करके कुछ बातें बतानी है, उसे सुनेंगे, फिर नया टाइप खोलेंगे कोई सा। जैसे शी सेड कोमा उफ, ओह पढ़ते हैं इसे, ओह या उफ। तो शी सेड कोमा आई हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज डर्टी हेयर। इसमें कोई मतलब बुरी चीज होगी, बुरी पसंद नहीं होगी उसे कोई चीज। तो शी सेड ऑफ आई हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज डर्टी हेयर, उसके गंदे बालों की वजह से मैं उससे नफरत करता हूं या नफरत करती हूं। बनाओ इसे आप, फिर हम बनाएंगे अभी। चलो रोक ली होगी आपने स्क्रीन, अब आप बनाते रहो, इधर हम बना देंगे। तो शी का शी, सैड का वही रहेगा एक्सक्लेम्ड। तो शी एक्सक्लेम्ड विद विद डिस्गस्ट, शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, आई का बनेगा शी, हेट का बन जाएगा हेटेड, हिम का हिम, नो चेंज रहेगा, बिकॉज ऐसे ही उतर जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज का हिज, डर्टी का डर्टी, और हेयर, और फुल स्टॉप। नोट कर लेंगे इस चीज को जल्दी से। तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, शी हेटेड हिम बिकॉज ऑफ हिज डर्टी हेयर। सब कुछ नोट कर लो आप। अभी तक हमने अपनी इस क्लास में जिन शब्दों को सीखा उन सब की एक लिस्ट में दिखा देता हूं आपको, वो और देख लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चींटी आ रही, चींटी चल रही मेरे पैर पे। देखें तो सबसे पहले हमने करा ब्रेवो, और इसका स्वागत हमने करा इस तरीके से, स्पीकर एप्लॉड, डज होगा तो डज लगाना, डिड है तो डिड, एप्लॉडेड एप्लॉड्स, डू होगा तो डू। तो स्पीकर, फिर एप्लॉड, फिर लिसनर, सेइंग दैट, बाकी काम तो करना ही है आपको। या इसी का दूसरा आंसर ही, यानी कि स्पीकर, फिर जो है एक्सक्लेम्ड, फिर लिसनर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ही यानी कि स्पीकर, एक्सक्लेम, लिसनर विद एप्लॉज, एप्लॉज कंजक्शन दैट। आगे बढ़ो आप, ये हो गया ब्रेवो का तरीका। फिर दूसरे नंबर पे हम लाएं अलास, ऊपर नीचे हो जाए तो कर लेना आप उसे। तो इसमें हमें पता है दुख होता, तो इसमें क्या होता, स्पीकर, एक्सक्लेम, लिसनर हो तो ठीक है, फिर आगे विद सोरो या सोरोफुली, और कंजक्शन दैट आ जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा टाइप इसी का कह सकते हैं जो मैंने बता दिया,
सोरो विद सोरो कर लो या सोरोफुली कर लो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा हुर्रा। इसका तरीका क्या है, इसमें खुशी होती है तो इसमें हम कर सकते हैं स्पीकर, एक्सक्लेम, लिसनर विद जॉय या जॉयफुली, विद जॉय या जॉयफुली ये बन जाएगा। कंजक्शन दैट और आगे कुछ जैसे वाक्य आप बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी है तो सिंपल कर दो, ऑप्टेटिव भी होगा मान लो तो सिंपल कर देना, और इंट्रोगेटिव होगा तो भी सिंपल, और सिंपल है तो सिंपल ही, सारे काम वही होने पुराने वाले। तो इसके दो तरीके हो गए, इसके भी कह सकते हैं दो तरीके, विद सोरो या सोरोफुली, इसके भी कह सकते हैं दो तरीके, विद जॉय या जॉयफुली। फिर आते हैं हम माई गॉड या माई गुडनेस। तो इसके आंसर होते हैं सरप्राइज के रूप में, स्पीकर, एक्सक्लेम, लिसनर विद सरप्राइज। कंजक्शन दैट चलना इनमें सब में, आगे को बना लेंगे सेंटेंस अपना जैसा भी होगा, ठीक। या सरप्राइजिंगली भी कर सकते हैं आप, एडवर्ब मत लगाना जब, सॉरी सुनो, देखो विद सोरो सही है, विद सोरोफुली गलत है, सोरोफुली करो अकेला या विद सोरो करो, ध्यान रखना इसका। तो ऐसी यह है, विद सरप्राइज कर लो या सरप्राइजिंगली, खत्म हो गया ये भी। इसके बाद में फिर हमने पकड़ा आह, आह, ओह, ऑडियर, और जानकारी हमें ये मिली, ये भी दुख दिखाते हैं तो ये अलास की तरह बन जाते हैं, विद सोरो या सोरोफुली। फिर लास्ट में हमने पढ़ा उफ, लास्ट में पढ़ लिया हो, आगे पीछे हो गया हो कोई बात नहीं, और इसमें हमने जाना विद डिस्गस्ट, बस ये करना, स्पीकर, एक्सक्लेम, लिसनर विद डिस्गस्ट, दैट सिंपल बना दो। तो इन सब फीलिंग को आप ध्यान रखना। और अब यहां से हटने के बाद एक बात और बता दूं मैं आपको, नई चीज, ये नई है, ये समझदारी वाली बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं बच्चों। जब ये हो तो यही करना जो हमने बता दिया, ये नहीं है नई सी चीज आ गई कोई, फाई आ गई, फॉर गुडनेस शेक, फॉर गॉड शेक, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो फिर क्या करोगे, फिर अपने सेंटेंस को देखना, अगर आपके सेंटेंस में लगता है आश्चर्य जैसा कुछ है तो विद सरप्राइज करना उस फीलिंग का। आपको लगता है कि आगे चलने के बाद उस सेंटेंस में दुख की बात है कोई तो विद सोरो करना उस फीलिंग के लिए। ये हो तो ठीक है, समझ गए आप ये, लेकिन फीलिंग और भी होती है जो हमारी किताब में मौजूद नहीं है, हमारे दिमाग में मौजूद नहीं है, सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन पूछ सकता है वो। तो आगे वाली बातें समझना, आगे खुशी है तो विद जॉय, खुशी हो तो विद जॉय, जॉयफुली, और अगर आगे की तरफ दुख है तो विद सोरो या सोरोफुली, और आगे सरप्राइज है तो विद सरप्राइज या सरप्राइजिंगली, और कोई बदबू टाइप की वैसी तो विद डिस्गस्ट भी कर देंगे। बाकी बातें इसमें करते रहेंगे, अभी इसे रोक दिया मैंने, आप खत्म हो गया ये। दो सेंटेंस और देख लो, ये खत्म हो गया। एक नया हल्की सी बात सिखा रहा हूं जरा मैं आपको, देखना जरा। एक सेंटेंस ये है और एक ये है, तो ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है आई मे गो टू मुंबई, और लिखा हुआ है टुमारो, ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा देखना, टुडे ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू। कुछ जरूरी बात है जो मैं पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं। टुडे ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है आई मे गो टू मुंबई टुमारो। बात हमारी इसके बारे में है। तो जो हमारा समय है ना, समय सुन लो कौन कौन से, नाउ का, देन, जो प्रेजेंट वाले समय हैं, और फ्यूचर वाले, पास्ट वाले नहीं। नाउ का, देन, टुडे का, दैट डे, टुमारो का, द नेक्स्ट डे, ये तीन ध्यान रखना। नाउ का, देन, सबके लिए है नियम, सिखा दूंगा, समझ लो। नाउ का, देन,
या टुडे का दैट डे, या टुनाइट का दैट नाइट, या टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस टाइप की जब हमारे अंदर क्लोज के अंदर शब्द दी होती हैं तो हम जानते हैं बाहर की घटना पास्ट में है तो वो बदलती है। ये बताओ जरा मुझे किस में पास्ट में, तो ये हो जाएगा द नेक्स्ट डे। और ये बताओ किस में है पास्ट में, तो ये हो जाएगा द नेक्स्ट डे। लेकिन ये वाला नहीं होगा, वो हो जाएगा। अब ऐसी क्या बात आ गई, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देख लेना सही से जरा। तो ही का ही, सेड टू का सेड टू, अंदर जाएंगे तो बन जाएगा टोल्ड, कंजक्शन आएगा दैट, तो ही टोल्ड मी दैट। आई का बन जाएगा ही, मे का बन जाएगा माइट क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है, मे का बनेगा माइट। गो का गो, वेंट मत करना इसका। ही माइट गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे, बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट डे करो आप इसे, बढ़िया है बिल्कुल एकदम। टुमारो का कर देंगे द नेक्स्ट डे, तो ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू मुंबई द नेक्स्ट डे। बढ़िया है, यही तरीका हमारा। अगला देखना, टुडे। सर इसे दैट डे क्यों नहीं कर रहा है? ये रिपोर्टिंग स्पीच में दिया गया है या रिपोर्टेड में, बताओ मुझे। रिपोर्टिंग में है ना, और रिपोर्टिंग में कुछ नहीं बदलता सिवाय इसके। टुडे का टुडे, यस्टरडे का यस्टरडे, नाउ का नाउ, जो भी हो ऐसी उतर जाएगा, वो नहीं बदलता। ही का ही, सेड टू के लिए बनेगा टोल्ड, बस ये बदलता। और मी का मी, कंजक्शन का दैट। आई का बन जाएगा ही, मे का बन जाएगा माइट, ही माइट, गो का गो, टू का टू, मुंबई का मुंबई, टुमारो का द नेक्स्ट डे। सुन लो जरा बात, टुमारो का टुमारो लिखा जाएगा, टुमारो का टुमारो लिखा जाएगा। अब समझ लें जरा, नोट कर लेना इसे। रिपोर्टिंग स्पीच में टुडे दिया हो, टुनाइट दिया हो, नाउ दिया हो, बस ये तीन, नाउ, टुनाइट, टुडे। अगर इस तरीके के शब्द रिपोर्टिंग स्पीच में दिए हों ये वाले, तो सारे काम बदलना, हेल्पिंग वर्ब भी बदलना, टेंस का टाइम मत बदलना। आप नोट कर लो इस चीज को। देखो यहां कुछ नहीं था तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, लेकिन यहां टुडे आ गया। तो जब समय मिल जाए ना, अंदर बाहर, अंदर भी और बाहर भी, तो ये तो बदलता ही नहीं है, वो भी नहीं बदलता, वो ऐसे ही उतरेगा जैसे दिया हुआ है। नोट कर लो इस चीज को, जो लिखा हुआ बोर्ड पे। ये एक सेंटेंस और बनाएंगे आप इसके बाद में, इसे नोट कर लो पहले, बस एक सेंटेंस और। देखो ये नई सी चीज है, थोड़ी नई सी आजकल चल रही है चीज, पहले नहीं कराता था बच्चों को मैं ये, लेकिन अब कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, मैं सब नंबर देना चाहता हूं कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसलिए सिखा रहा हूं ये। वो सिंपल था, इसमें एक नया नियम लग गया। टुडे, टुनाइट, नाउ समय है, तो अंदर हमारा समय नो चेंज रहेगा। देखें जरा इधर, टुनाइट ही सेड कोमा आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। तो देखें जरा, टुनाइट का टुनाइट उतरेगा, आज रात उसने कहा, ही सेड दैट, कंजक्शन सिंपल। आई का ही, एम का वाज, वॉचिंग का वॉचिंग, सब चीजें बदलेंगी, लेकिन नाउ नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर समय मिल गया। तो जब अंदर और बाहर के समय मैच हो जाएं, प्रेजेंट प्रेजेंट, सुन लेना कौन कौन से मैचिंग होगी। प्रेजेंट और प्रेजेंट नो चेंज, प्रेजेंट और फ्यूचर नो चेंज, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट वो चेंज हो जाएगा हमारा। और ये पेपर में, अब इसमें वो मत समझना मैं बच रहा हूं क्या, कोई सा भी एक बार भी नहीं पूछा गया।
ये बाहर समय देने का काम कभी नहीं करेगा, लेकिन ये किताबों में मौजूद है, किताबों में ये पाया जाता है, इसलिए हमने सिखा दिया आपको ये। बस इसको नज़रअंदाज कर दो आप, हल्का सा ध्यान रखना, बाकी प्रैक्टिस में फंसेगा तो और समझा देंगे इसे। आज की क्लास हमारी उन 5 फीलिंग वाले शब्दों पे रही, विद सोरो या सोरोफुली, विद जॉय या जॉयफुली, विद सरप्राइज या सरप्राइजिंगली, और आप जानते हैं विद डिस्गस्ट, इनको पर रही है हमारी। और जो कल वाला था ब्रेव, वो भी काम का था। कल हम करेंगे मैडम या सर पे, या वेलकम, थैंक यू, ग्रीटेड, इस टाइप के शब्द आएंगे, मतलब इसी में एक्सक्लेमेटरी में। अभी बहुत सारी चीजें हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नॉन, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली, सब ये। तो कल क्या होगा वो देख लेंगे, बहरहाल कल नई चीज होगी, और कल होगी बाद में, पहले आज शाम को टेस्ट होगा। तो 7 बजे तैयार रहना, कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चन दूंगा, क्या दूंगा, सब बता दूंगा। 7 बजे टेस्ट होगा आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।